हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोगों ने ये किया था कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोग बात किए थे। टू डायमेंशन में क्या है, जैसे टू डायमेंशन को हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मेजर कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और दूसरा हम लोग वो मेजर कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग जो है सो कन्वर्ट किए थे, ठीक ना। उसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ था, उससे हम लोग पोलर में कन्वर्ट किए थे। तो अब एक दो सवाल इसमें हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। एक तो पहले होमवर्क हम दे देते हैं इसी में, हालांकि ये चीज़ पिछला वीडियो में ही जाना चाहिए था, लेकिन टाइम थोड़ा हो गया था ज़्यादा, तो कोई नहीं। इस वीडियो में हम एक होमवर्क देते हैं जो आप अपना कन्वर्ट करना, बनाना। कोई दिक्कत होगी तो फिर हम अवेलेबल है। और दूसरा एक जो है सो पोलर से हम लोग रेक्टेंगुलर को कन्वर्ट करके बताते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैथ की जो जरूरत पड़ेगी तो हम वो मैथ अलग से एक मतलब समझो कि उसमें अलग से हम लोग मैथ का डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ जो जरूरत मैथमेटिक्स की पड़ेगी, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से, तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। होमवर्क के नाम पे जो था कन्वर्ट द फॉलोइंग coordinates into polar coordinates. पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। 4√3 बी में -4√3 सी में -4 -4√3 डी में 4 -4√3, ठीक है। ई में 4√3 4, एफ में 4√3 -4, ये हो जाएगा 4√3 -4, बीच में -4√3 -4। ये पूरा का पूरा जो है अब अगर आप बना लोगे एक बार तो एक चीज क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक ना, कि किस तरह से हम लोग माने रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों लीनियर मेजरमेंट है, 4√3 वगैरह होगा, तो दोनों लीनियर मेजरमेंट है, तो हम इसमें ये चीज कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करना है। अब एक हम एग्जाम्पल और दिखाना चाहता है, एग्जाम्पल 2, ठीक है। कन्वर्ट the following coordinates into rectangle, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर में क्या है, जैसे मान लो कि हम ये में लिखते तो स्वाभाविक है, ये 6 मीटर 30 डिग्री, डी में हम लिखेंगे 8 मीटर 60 डिग्री, सी में 8 मीटर -30 डिग्री, डी में, ठीक है, डी में लिखेंगे 8 मीटर 120 डिग्री, लाइक दैट। डी में 8 मीटर, ठीक है, -60 डिग्री, लेटर से और भी हो सकता है। तो हम पहले अब इस सवाल को बनाना चाहते हैं, ठीक है। इससे पहले कि थोड़ा सा इसमें हम लोग अगर मैथमेटिक्स बता दें, तो रिलेटेड मैथमेटिक्स जो एक टर्म करके हम लोग बात करेंगे, तो जो जिसकी जरूरत जहाँ पड़ेगी वहाँ पे हम रिलेटेड मैथमेटिक्स के लिए बात इसमें करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो, फिर कन्वर्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इसमें पहले रिलेटेड मैथमेटिक्स, ठीक है। अब इसमें
इसमें क्या है कि पहले हम लोग सब ट्रिगोमेट्री की बात करते हैं। तो पहला जो टर्म है इसमें ये है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ये चीज है, तो इसका हम जरा प्रूफ दिखाना चाहेंगे, प्रूफ क्या है। ठीक है, तो अब एक चीज जरा सा गौर से देखो, यहाँ पे हम अगर x मान लें इसको, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं, ये मान लो थीटा ऐसे मेजर करते हैं, और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये थीटा है। हम इसको नीचे लिखेंगे तो ऐसे कह दो, तो ये अगर वैसे पॉजिटिव हुआ तो ये माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस y, और बाकी तो x है ही, तो ये जो वैल्यू लिखेंगे ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये जो आ जाएगा अगेन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर आप चाहो, अगर बाई द वे लगता है छोटा तो नहीं दिख रहा है, सही है। अगर मान लो हम इसमें नाम लिखना चाहे O P A Q, हम यहाँ पे इस तरह से, थोड़ा बड़ा होता तो थोड़ा ज्यादा से सही होता, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, हम इसमें लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा ये पॉजिटिव में लिखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा कितना, y बाई रूट अंडर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। साइन माइनस थीटा ये नीचे वाला से लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y बाई रूट अंडर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर बात करेंगे तो देखो ये निगेटिव आ गया है, तो अगर यहाँ पे हम माइनस रख दें, ये ऊपर पहला से दूसरा से, तो ये आ जाएगा साइन माइनस थीटा एंड दिस विल बी माइनस साइन थीटा। तो ये याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा। ऑल्सो अगर हम कॉस में बात करना चाहें तो हम लिखते हैं कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा जो होगा इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है, कहने की जरूरत नहीं है, तो ये x बाई रूट अंडर हो जाएगा, दिस इज x बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा नीचे वाला ट्रायंगल में लिखेंगे, दिस इज अगेन x बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका हमने इक्वेशन तीसरा दे रहे हैं और इसका इक्वेशन चौथा नाम। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, तो ये जो आ जाएगा सो सिंपल है कि cos ऑफ माइनस थीटा जो आ जाएगा दिस इज cos थीटा। तो ये भी याद रखना पड़ेगा, जो भी हम यहाँ डिब्बा बंद बॉक्स में बंद करते हैं ये याद रखना पड़ेगा, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर हम अगर tan में बात करना चाहें तो tan के लिए भी बात कर रहे हैं, थोड़ा इसमें बड़ा फिगर बना देते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये इस तरह से, ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। ठीक है, ये जो है सो ऐसे आया, ये यूं यहाँ से ऐसे आया था, ये इधर से थीटा था और ये यहाँ से माइनस थीटा था। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से मेजर। अब अगर हम लोग ये लिखें, ये x है, ये y है, ये माइनस y हो जाएगा, क्लियर है। ये आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी अगेन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इसमें tan थीटा लिखना चाहते हैं, अब लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा लिखेंगे, देखो x बाई, ये आ जाएगा tan थीटा सॉरी y बाई x, ठीक ना, ये आ जाएगा tan थीटा में y बाई x, एंड tan ऑफ माइनस थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y बाई x। तो इसको इक्वेशन हम लोग लिखते हैं 5, इसको लिखते हैं 6। नाउ फ्रॉम 5 and 6, नाउ फ्रॉम
5 and 6, ठीक है, tan of minus theta and this will be minus tan theta, ठीक है ना। ऐसे भी इसको आप समझ सकते हो कि tan थीटा जो होता है सो साइन बाय कॉस होता है, तो कॉस में तो कोई चेंज हुआ नहीं और साइन में जो है सो माइनस चेंज हो गया। इसका मतलब साफ हो गया कि साइन के हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इतना पहला तो ये आना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो रिलेटेड मैथमेटिक्स में, जैसे रिलेटेड मैथमेटिक्स में हम लोग बात करते हैं, पहला में वो बात किया, ठीक है। दूसरा जो हम लोग अगर बात करेंगे रिलेटेड मैथमेटिक्स में, तो दूसरा पॉइंट क्या है, साइन पता होगा, साइन ऑफ टी माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता था और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जो था ये साइन थीटा, ये बच्चा में पढ़े हो गया, ठीक है। इसी चीज को हम थोड़ा सा दूसरे हिसाब से बात करना चाहते हैं। कैसे बात करना चाहते हैं, तो पहले तो हम लोग साइन कन्वेंशन बात करना चाह रहे हैं। ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, हम इसमें लिखते हैं ऑल प्लस साइन प्लस tan प्लस, tan है तो कॉट भी हो जाएगा, एंड कॉट भी हम लिख सकते हैं, tan का उल्टा कॉट प्लस, ठीक है। साइन है तो इसका कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक प्लस, बात कर लेंगे। इसमें हो जाएगा कॉस प्लस, ठीक है, मतलब सेक प्लस, ठीक है। ये है क्या, तो हम लिखते हैं इसमें तीसरा में साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। अब इसका पहला लेटर जो है इससे हम लिखते हैं और प्लस, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो पहला लेटर हो गया इसमें लिखते हैं साइन प्लस, साइन प्लस, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये जो पहला लेटर आ गया इसको लिखते हैं tan प्लस, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड फर्स्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो ये हो गया CO cos प्लस, cos प्लस, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। कहने का मतलब ये है, ठीक ना, कि ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है तो किस क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस होगा, किस क्वाड्रेंट में कौन सा माइनस होगा। ये क्वाड्रेंट का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ से अगर थीटा हम मेजर करते हैं तो ये 90 डिग्री तक है यहाँ से थीटा, फिर यहाँ से मेजर करते हैं तो ये है 90 के बाद और 180 से पहले, यहाँ से मेजर करते हैं और यहाँ से मेजर करते हैं। माने हम अगर यहाँ पे लिखे थीटा के लिए तो लेस देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसके लिए बात करेंगे तो 90 से लेकर के लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए अगर बात करेंगे तो 180 से लेस देन इक्वल टू 270 डिग्री, और इसके लिए बात करेंगे तो 270 डिग्री से लेके लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री। फिर उसके बाद अगेन रिपीट होने लग जाएगा, माने 360 के बाद जो है सो ये फिर जो है सो रिपीटेड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इक्वलिटी तुम चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि 90 इस लाइन पे आ जाएगा, हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो नहीं चाहोगे तो नहीं भी लगा सकते, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। इसलिए हम लोग ये जो है ना मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में थोड़ा सा लिबरल है, फिजिक्स वाले को उतना स्ट्रिक्टली नहीं बात करना होता, लेकिन एनीवे ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब रही बात इसमें कि जो प्लस माइनस जो लिखे हैं वो किसका क्या मतलब हुआ, वो हम कैसे लिखते हैं। तो इसमें जो है सो देखो तीसरा पॉइंट है
तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो चौथा पॉइंट अगर हम लोग बात करेंगे इसमें, तो चौथा पॉइंट में क्या है सो देखो, हम साइन और कॉस में खाली लिखते हैं। साइन हम लिखते हैं ओड नंबर गुने 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि 90 प्लस माइनस थीटा जो और था ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं कॉस, नहीं पहले इसको यूं साइन को ही कर लो। अगर इसको लिखेंगे साइन इवन नंबर गुने 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से हम अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे और सो कॉस जो हो जाएगा सो ऑड नंबर गुने 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा। अब ये कब प्लस होगा कब माइनस होगा हम बात करेंगे। ये हो जाएगा अगेन कॉस इवन नंबर गुने 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये हो जाएगा प्लस माइनस इवन नंबर है तो कॉस ही रह जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये चीज समझो कि इवन नंबर अगर हम लोग बात करते हैं तो साइन का साइन आ जाएगा, कॉस का कॉस आ जाएगा। ऑड नंबर अगर 90 का मल्टीपुल में है, ठीक ना, तो ये साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा। अब रही बात ये कि ये प्लस माइनस जो हम लिखे हैं ये कब प्लस रहेगा और कब माइनस रहेगा, ये हम एक एग्जाम्पल से दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं होगा, तो हम एक एग्जाम्पल से बात करना चाहते हैं। एग्जाम्पल मान लो इसे हम लिखते हैं फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू। मान लो कि हम इसमें लिखते हैं साइन 270 डिग्री, लेट अस बी में लिखते हैं साइन 300 डिग्री, सी में लिखते हैं मान लो कॉस 330 डिग्री, लेट अस डी में लिखते हैं साइन 750 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से हम लिखते हैं ई में लिखेंगे कॉस, ठीक है, कॉस लिखेंगे 390 डिग्री, मान लो 390 डिग्री है। एफ में लिखते हैं कॉस और ये आ जाए कितना 700 50 60 कितना आ जाएगा 720 डिग्री, माने इस तरह का कोई भी रहेगा। अब हम इस पूरे को सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं कि सॉल्यूशन में क्या कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मान लो हम पहला लिखना चाहते हैं साइन 270, तो हम इसको लिखेंगे पहले तो 90 के हम इसको मल्टीपुल में लिखेंगे। अब 90 के मल्टीपुल में दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम इवन नंबर में लिख सकते हैं या ऑड नंबर में लिख सकते हैं। जैसे लिखने का हमारा रिजल्ट सेम रहेगा, उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो हम इसको लिखेंगे साइन और इवन नंबर, तो या ऑड नंबर में लिखो तो 3 गुने 90 प्लस 0, जरा देखो, ठीक है। 3 गुने 90 प्लस 0 हो गया, क्योंकि 270 डिग्री है तो 90 से 3 से गुना करोगे 9 × 27 आइए, 0 बच गया थीटा के जगह पे। तो साइन का अगर ये है तो देखो ऑड है तो क्या हो जाएगा 90 का अगर ऑड है, ठीक ना, तो ये आ जाएगा कॉस 0, ये प्लस माइनस आ जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अब है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो स्वाभाविक है कि ये जो है सो 270 डिग्री पे जा सकते। देखो कि साइन कहाँ जा रहा है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश, ठीक है। 270 का मतलब हो जाएगा ये 90
फिर 180 270, ठीक है। तो ये आ जाएगा नीचे में, मतलब इस लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम एक इसी को दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं, और अगर हम इसी को लिखना चाहें तो हम लिखते हैं साइन 270 बराबर लिखेंगे साइन 4 या 2 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, 2 गुणे 90 180, ठीक ना। और कितना हो जाएगा 180 3 गुणे 90, 4 गुणे 90 कर, ठीक है। तो 2 से कम हो जाएगा, 4 9 36, अब में से गया 60, तो ये कितना है, ये प्लस माइनस आ जाएगा 36 में से कितना, 36 में से 60 गया तो 90 जाएगा ना, 36 में से 90 जाएगा, ठीक है। 36 में से 90 जाएगा, देखो इवन मल्टीपल है, यहाँ ऑड मल्टीपल था, तो अब क्या हो गया, ये साइन थीटा के जगह पे, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 90, साइन 91, ये फिर हो जाएगा 500। कहने का मतलब ये हो गया कि हम अगर इसके लिए बात करना चाहें तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अगला मान लो हम सवाल बनाना चाहें, cos 0 हो जाएगा और प्लस माइनस में इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो हम अगर इसके लिए बात करेंगे। हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोगों ने ये किया था कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोग बात किए थे। 2 डायमेंशन में क्या है, जैसे 2 डायमेंशन को हम 2 तरह से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मेजर कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और दूसरा हम लोग वो मेजर कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग जो है सो कन्वर्ट किए थे, ठीक ना। उसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ था, उससे हम लोग पोलर में कन्वर्ट किए थे। तो अब 1-2 सवाल इसमें हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। एक तो पहले होमवर्क हम दे देते हैं इसी में, हालांकि ये चीज़ पिछला वीडियो में ही जाना चाहिए था, लेकिन टाइम थोड़ा हो गया था ज़्यादा, तो कोई नहीं, इस वीडियो में हम एक होमवर्क देते हैं जो आप अपना कन्वर्ट करना, बनाना, कोई दिक्कत होगी तो फिर हम अवेलेबल है। और दूसरा एक जो है सो पोलर से हम लोग रेक्टेंगुलर को कन्वर्ट करके बताते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैथ की जो जरूरत पड़ेगी तो हम वो मैथ अलग से एक, मतलब समझो कि उसमें अलग से हम लोग मैथ का डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ जो जरूरत मैथमेटिक्स की पड़ेगी, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से, तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। होमवर्क के नाम पे जो था कन्वर्ट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स into polar, into polar coordinates. पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। 4√3, बी में -4√3, सी में -4 -4√3, डी में 4 -4√3, ठीक है। ई में 4√3 4, एफ में 4√3 -4, ये हो जाएगा 4√3 -4, बीच में -4√3 -4। ये पूरा का पूरा जो है, अब अगर आप बना लोगे एक बार तो एक चीज क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक ना, कि किस तरह से हम लोग, माने रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों लीनियर मेजरमेंट है, 4√3 वगैरह वगैरह, तो दोनों लीनियर मेजरमेंट है, तो हम इसमें ये चीज कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करना है। अब एक हम एग्जांपल और दिखाना चाहता है, एग्जांपल 2, ठीक है। कन्वर्ट the following
कोऑर्डिनेट्स इनटू रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर में क्या है, जैसे मान लो कि हम ए में लिखते तो स्वाभाविक है, ये 6 मीटर 30 डिग्री, डी में हम लिखेंगे 8 मीटर 60 डिग्री, सी में 8 मीटर -30 डिग्री, डी में, ठीक है, डी में लिखेंगे 8 मीटर 120 डिग्री, लाइक दैट। डी में 8 मीटर, ठीक है, -60 डिग्री, लेट अस से और भी हो सकता है। तो हम पहले अब इस सवाल को बनाना चाहते हैं, ठीक है। इससे पहले कि थोड़ा सा इस पे हम लोग अगर मैथमेटिक्स बता दें, तो रिलेटेड मैथमेटिक्स जो एक टर्म करके हम लोग बात करेंगे, तो जो जिसकी जरूरत जहाँ पड़ेगी वहाँ पे हम रिलेटेड मैथमेटिक्स के लिए बात इसमें करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो, फिर कन्वर्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इसमें पहले रिलेटेड मैथमेटिक्स, रिलेटेड मैथमेटिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पहले हम लोग सब ट्रिगोमेट्री की बात करते हैं। तो पहला जो टर्म है इसमें ये है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, ये चीज है। तो इसका हम जरा प्रूफ दिखाना चाहेंगे, प्रूफ क्या है, ठीक है। तो अब एक चीज जरा सा गौर से देखो, यहाँ पे हम अगर x मान लें इसको, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश, ठीक है। अब हम इसमें लिखते हैं, ये मान लो थीटा ऐसे मेजर करते हैं, और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये थीटा है। हम इसको नीचे लिखेंगे तो ऐसे कह दो, तो ये अगर वैसे पॉजिटिव हुआ तो ये माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस वाई, और बाकी तो एक्स है ही, तो ये जो वैल्यू लिखेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो आ जाएगा अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप चाहो, अगर बाई दी लगता है छोटा तो नहीं दिख रहा है, सही है। अगर मान लो हम इसमें नाम लिखना चाहे ओ पी ए क्यू, हम यहाँ पे इस तरह से, थोड़ा बड़ा होता तो थोड़ा ज्यादा सेट सही होता, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। हम इसमें लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा ये पॉजिटिव में लिखेंगे, तो साइन थीटा हो जाएगा कितना, y बाई रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन माइनस थीटा, ये नीचे वाला से लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई बाय रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर बात करेंगे तो देखो ये निगेटिव आ गया है, तो अगर यहाँ पे हम माइनस रख दें, ये ऊपर पहला से दूसरा से, तो ये आ जाएगा साइन माइनस थीटा एंड दिस विल बी माइनस साइन थीटा। तो ये याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा। ऑल्सो अगर हम कॉस में बात करना चाहें तो हम लिखते हैं कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा जो होगा इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है, कहने की जरूरत नहीं है, तो ये एक्स बाई रूट अंडर हो जाएगा, दिस इज एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा नीचे वाला ट्रायंगल में लिखेंगे, दिस इज अगेन एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका हमने इक्वेशन तीसरा दे रहे हैं और इसका इक्वेशन चौथा नाम, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा सो सिंपल है कि cos ऑफ माइनस थीटा जो आ जाएगा दिस इज cos थीटा, तो ये भी याद रखना पड़ेगा।
जो भी हम यहाँ डिब्बा बंद बॉक्स में बंद करते हैं ये याद रखना पड़ेगा, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर हम अगर tan में बात करना चाहें तो tan के लिए भी बात कर रहे हैं, थोड़ा इसमें बड़ा फिगर बना देते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये इस तरह से ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ठीक है। ये जो है सो ऐसे आया, ये यूं यहाँ से ऐसे आया था, ये इधर से थीटा था और ये यहाँ से माइनस थीटा था, ठीक है। इसको थोड़ा सा मेजर, अब अगर हम लोग ये लिखें ये x है, ये y है, ये माइनस y हो जाएगा, क्लियर है। ये आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई और इसलिए अगेन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। अब हम इसमें tan थीटा लिखना चाहते हैं, अब लिखेंगे tan थीटा, तो tan थीटा लिखेंगे, देखो एक्स बाई ये आ जाएगा tan थीटा सॉरी y बाई एक्स, ठीक ना, ये आ जाएगा tan थीटा में y बाई एक्स एंड tan ऑफ माइनस थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y बाई एक्स। तो इसको इक्वेशन हम लोग लिखते हैं 5, इसको लिखते हैं 6। नाउ फ्रॉम 5 and 6, नाउ फ्रॉम 5 and 6, ठीक है, tan of minus theta and this will be minus tan theta, ठीक है ना। ऐसे भी इसको आप समझ सकते हो कि tan थीटा जो होता है तो साइन बाई कॉस होता है, तो कॉस में तो कोई चेंज हुआ नहीं और साइन में जो है सो माइनस चेंज हो गया, इसका मतलब साफ हो गया कि साइन के हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इतना पहला तो ये आना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो रिलेटिव मैथमेटिक्स में, जैसे रिलेटेड मैथमेटिक्स में हम लोग बात करते हैं, पहला में वो बात किया, ठीक है। दूसरा जो हम लोग अगर बात करेंगे रिलेटेड मैथमेटिक्स में, तो दूसरा पॉइंट क्या है, साइन पता होगा, साइन ऑफ टी माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता था और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा जो था ये साइन थीटा, ये बच्चा में पढ़े हो गया, ठीक है। इसी चीज को हम थोड़ा सा दूसरे हिसाब से बात करना चाहते हैं। कैसे बात करना चाहते हैं, तो पहले तो हम लोग साइन कन्वेंशन बात करना चाह रहे हैं। ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, हम इसमें लिखते हैं ऑल प्लस साइन प्लस tan प्लस, tan है तो कॉट भी हो जाएगा एंड कॉट भी हम लिख सकते हैं, tan का उल्टा कॉट प्लस, ठीक है। साइन है तो इसका कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक प्लस बात कर लेंगे, इसमें हो जाएगा कॉस प्लस, ठीक है, मतलब सेक प्लस, ठीक है। ये है क्या, तो हम लिखते हैं इसमें तीसरा में साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। अब इसका पहला लेटर जो है इससे हम लिखते हैं ऑल प्लस, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो पहला लेटर हो गया इसमें लिखते हैं साइन प्लस, साइन प्लस, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये जो पहला लेटर आ गया इसको लिखते हैं tan प्लस, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड फर्स्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो ये हो गया CO cos प्लस, cos प्लस, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। कहने का मतलब ये है, ठीक ना, कि ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है
तो किस क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस होगा, किस क्वाड्रेंट में कौन सा माइनस होगा। ये क्वाड्रेंट का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ से अगर थीटा हम मेजर करते हैं तो ये 90 डिग्री तक है यहाँ से थीटा, फिर यहाँ से मेजर करते हैं तो ये है 90 के बाद और 180 से पहले, यहाँ से मेजर करते हैं और यहाँ से मेजर करते हैं। माने हम अगर यहाँ पे लिखे थीटा के लिए तो लेस देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसके लिए बात करेंगे तो 90 से लेकर के लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए अगर बात करेंगे तो 180 से लेस देन इक्वल टू 270 डिग्री, और इसके लिए बात करेंगे तो 270 डिग्री से लेके लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री। फिर उसके बाद अगेन रिपीट होने लग जाएगा। माने 360 के बाद जो है सो ये फिर जो है सो रिपीटेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इक्वलिटी तुम चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि 90 इस लाइन पे आ जाएगा। हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो नहीं चाहोगे तो नहीं भी लगा सकते, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, इसलिए हम लोग ये जो है ना मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में थोड़ा सा लिबरल है। मैं फिजिक्स वाले को उतना स्ट्रिक्टली नहीं बात करना होता, लेकिन एनीवे ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब रही बात इसमें कि जो प्लस माइनस जो लिखे हैं वो किसका क्या मतलब हुआ, वो हम कैसे लिखते हैं। तो इसमें जो है सो देखो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये हो गया। तो चौथा पॉइंट अगर हम लोग बात करेंगे इसमें, तो चौथा पॉइंट में क्या है सो देखो हम साइन और कॉस में खाली लिखते हैं। साइन हम लिखते हैं ओड नंबर गुने 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि 90 प्लस माइनस थीटा जो और था ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लिखते हैं कॉस, नहीं पहले इसको यूं साइन को ही कर लो। अगर इसको लिखेंगे साइन इवन नंबर गुने 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से हम अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ऑल्सो कॉस जो हो जाएगा सो ऑड नंबर गुने 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा। अब ये कब प्लस होगा कब माइनस होगा हम बात करेंगे। ये हो जाएगा अगेन कॉस इवन नंबर गुने 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये हो जाएगा प्लस माइनस इवन नंबर है तो कॉस ही रह जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये चीज समझो कि इवन नंबर अगर हम लोग बात करते हैं तो साइन का साइन आ जाएगा, कॉस का कॉस आ जाएगा। ऑड नंबर अगर 90 का मल्टीपुल में है, ठीक ना, तो ये साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा। अब रही बात ये कि ये प्लस माइनस जो हम लिखे हैं ये कब प्लस रहेगा और कब माइनस रहेगा, ये हम एक एग्जाम्पल से दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं होगा, तो हम एक एग्जाम्पल से बात करना चाहते हैं। एग्जाम्पल मान लो जैसे हम लिखते हैं फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू। मान लो कि हम इसमें लिखते हैं साइन 270 डिग्री, लेट अस बी में लिखते हैं साइन 300 डिग्री, सी में लिखते हैं मान लो कॉस 330 डिग्री, लेट अस डी में लिखते हैं साइन 750 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हम लिखते हैं ई में लिखेंगे कॉस, ठीक है, कॉस लिखेंगे 390 डिग्री, मान लो 390 डिग्री है। एफ में लिखते हैं कॉस और ये आ जाए कितना 700 750
50 60 कितना आ जाएगा 720 780 डिग्री है ना। माने इस तरह का कोई भी रहेगा। अब हम इस पूरे को सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं कि सॉल्यूशन में क्या कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मान लो हम पहला लिखना चाहते हैं साइन 270, तो हम इसको लिखेंगे पहले तो 90 के हम इसको मल्टीपुल में लिखेंगे। अब 90 के मल्टीपुल में दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम इवन नंबर में लिख सकते हैं या ऑड नंबर में लिख सकते हैं। जैसे लिखने का हमारा रिजल्ट सेम रहेगा, उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो हम इसको लिखेंगे साइन और इवन नंबर, तो या ऑड नंबर में लिखो तो 3 गुने 90 प्लस 0, जरा देखो। ठीक है, 3 गुने 90 प्लस 0 हो गया, क्योंकि 270 डिग्री है तो 90 से 3 से गुना करोगे, 9 × 27 ये 0 बच गया थीटा के जगह पे। तो साइन का अगर ये है तो देखो ऑड है तो क्या हो जाएगा, 90 का अगर ऑड है, ठीक ना, तो ये आ जाएगा कॉस 0, और ये प्लस माइनस आ जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अब है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो स्वाभाविक है कि ये जो है सो 270 डिग्री पे जा सकते। देखो कि साइन कहाँ जा रहा है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, 270 का मतलब हो जाएगा ये 90, फिर 180, 270। ठीक है, तो ये आ जाएगा नीचे में, मतलब इस लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एक इसी को दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं, और अगर हम इसी को लिखना चाहें तो हम लिखते हैं साइन 270 बराबर लिखेंगे साइन 4 या 2 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, 2 गुने 90 180, ठीक ना, और कितना हो जाएगा 180 3 गुने 90, 4 गुने 90 कर दो। ठीक है, तो 2 से कम हो जाएगा, 4 9 36, अब में से गया 60, तो ये कितना है, ये प्लस माइनस आ जाएगा। 36 में से कितना, 36 में से 60 गया तो 90 जाएगा ना, 36 में से 90 जाएगा। ठीक है, 36 में से 90 जाएगा। देखो इवन मल्टीपुल है, यहाँ ऑड मल्टीपुल था, तो अब क्या हो गया, ये साइन थीटा के जगह पे, ठीक है, ये आ जाएगा तो 90, साइन 91, ये फिर हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब ये हो गया कि हम अगर इसके लिए बात करना चाहें तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अगला मान लो हम सवाल बनाना चाहें, cos 0 हो जाएगा और प्लस माइनस में इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो हम अगर इसके लिए बात करेंगे